देखो अभी मैंने आपको डिमांड हेडर आइटम एंटर खाली कर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया डिमांड हेडर में इसको पीएससी का आइटम का है ना। दूसरा हमारा क्या रहता है, परचेजिंग रेलवे बिल पासिंग ऑफिसर है ना, रिकॉर्डमेंट टाइप, ये सब मैंने आपको पेंशन एस्टीमेट इन सभी की जानकारी दी है। आइटम एंड निगरानी आपकी समझ में आ गई। आपका ये आइटम है, आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या करना है, वो आपको पूरी जानकारी दी है। अब हम चलते हैं एलपीआर का मतलब क्या है कि आपने जो रेट रेफरेंस लिया है उसके बारे में आप, जैसे ये परचेज ऑर्डर है तो इसको जब हम खोलेंगे तो इसमें आपने जो रेट रेफरेंस दिया वो उसको मिलना चाहिए। एलपीआर का मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो दूसरा लगा है ना। तो ये आपका एलपीआर हो गया। तो वही आइटम है, वही इसका नंबर है। और ये जेम कॉन्टैक्ट जो इसमें लगा हुआ है, जेम कॉन्टैक्ट भी आप खोल के देख सकते हैं और जेम कॉन्टैक्ट को भी आप डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। इससे कम से कम ये है कि जेम कॉन्टैक्ट के में जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं उसके हिसाब से आपको मैसेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो भी आपको करना है। अभी आप चलेंगे, अब इसके तीसरे चौथी टिप पे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका लाठी। देखो लाठी सप्लाई की बड़ा दिक्कत ये आती है कि हम लाठी सप्लाई कहाँ से लें, हमारे पास नहीं है कोई। तो आप क्या करो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो डिमांड में आपने जो है डिस्क्रिप्शन लिखा है उसके हिसाब से आप पीओ ढूंढो, है ना। जब पीओ आप ढूंढेंगे तो पीओ में आपको लाठी सप्लाई मिल जाएगी। उन्हीं लाठी सप्लाई को आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, जैसे आपने एक इसमें देखो ऑप्शन आता है ऐड IREPA रजिस्टर्ड फर्म और ऐड नॉन IREPA रजिस्टर्ड। जब हम जैन पे बनाते हैं जो IREPA में रजिस्टर्ड नहीं है तो हम इसको ऐड नॉन और उसके बाद फिर हम जो है इसमें बेसिस जो है हमें लिखना पड़ता है। अब ये सेलेक्ट करेंगे आप कैटेगरी कौन सा है, लाठी सप्लाई, तो आप इसमें जैसे जैम का भी जैम सेलेक्ट कर देंगे, है ना। लेकिन हमको अब बनाना है ऐड IREPA रजिस्टर्ड फर्म। नॉन के लिए तो हमने आपको बताया, और नॉन में क्या है, ये लिखने के बाद फिर आपको फर्म का नाम भी लिखना है, ठीक है। तो फर्म का नाम लिखने के बाद उसका एड्रेस भी लिखना है और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी लिखना है, ये है। उसके बाद ऐड नॉन IREPA रजिस्टर्ड फर्म को आप क्लिक करें, राइट। अब इसके बाद क्या है मैं बताऊँ आपको। अब हम करते हैं ऐड IREPA रजिस्टर्ड फर्म, ठीक है। इसमें आप कोई भी आप जो आपने जो है जिस भी फंड को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो देखो इसमें क्या है कि आपको लाठी सप्लाई, इसमें एक समस्या और आती है। जैसे आप जब तक इसको आप दोबारा टैब को क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। अब इसको नॉर्मल करने के लिए हम फिर सेलेक्ट करेंगे, लाठी सप्लाई पे क्लिक करेंगे, अब ये नॉर्मल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या लिखेंगे, IREPA, मतलब ये फर्म जो है IREPA का रजिस्टर। अब यहाँ पे आप जिस भी डिमांड के बारे में जिसके बारे में, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया गर्ग, केवल गर्ग लिखा है। गर्ग लिखने के बाद हम सर्च करेंगे, जब सर्च हम करते हैं तो यहाँ पे गर्ग से रिलेटेड सभी फर्में आते हैं और हमने यहाँ लिख दिया कोटा, तो कोटा लिखते ही एक फर्म आ गई, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव एंड एडजस्ट करते हैं तो ये फर्म जा करके इसमें ऐड होगा। ये हमारे 5 से अच्छे हो, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें इसका नंबर भी आ गया, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, फर्म का नाम आ गया, उससे जितनी भी डिटेल उससे रिलेटेड है वो इसमें सभी आ गए, ठीक है। तो ये दूसरा टेप हो गया लाठी। तीसरा टेप आता है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट वाली टेप में क्या है, एक तो जैम का रेट रेफरेंस है, जैम से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है वो डालेंगे। अगर जैम का डॉक्यूमेंट नहीं है तो जैम से या जैम नॉन एग्जिस्टिंग रिपोर्ट भी लगा देंगे, जिससे कि ये आइटम जैम में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमको जैम में पहले खरीदना है। अगर जैम में नहीं है तो अभी हम अलग से इसको खरीद सकते हैं।
टोटल सर्किट को, ठीक है। और उसके बाद आता है मॉडल SOP 5C 2018 क्यों डाला है इसमें? क्योंकि ये आइटम जो है हमारा PNP आइटम है और रेवेन्यू है, उसकी वजह से। और तीसरा में जस्टिफिकेशन लिखा है। जस्टिफिकेशन लिखा है तो जस्टिफिकेशन हमें ये बताना चाहे कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता क्यों है, उसका पूरा रीजन दिया है, और क्वांटिटी हमें इतनी चाहिए उसका भी, ये सब चीज़ें हमको। अब आती है कंडीशन। कंडीशन में आपसे पहली कंडीशन में देखा मेटेरियल टू बी डिलीवर। जैसे मान लीजिए इसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम इसमें ये जो इसमें एडिट करने के लिए पेंसिल बनी है उसको हम क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्लिक करते हैं मेटेरियल टू बी डिलीवर, ये हमने नीचे लिखा है वो इसमें है। अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज, और नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो ऐड कंडीशन कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब दूसरी कंडीशन आती है, जैसे ये आपने इसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। फ्लोरिंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाई सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरर्स इंटरनल और रूटीन टेस्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एंड टेस्ट, परचेज प्रूफ फ्रॉम ONE एंड वारंटी सर्टिफिकेट। मतलब ये हमारी कंडीशन है, जब ये मेरे पास मटेरियल आएगा तो हमें इन सब डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। इन्हीं डॉक्यूमेंट के बाद हम अपना इंस्पेक्शन करेंगे, और उस इंस्पेक्शन करने के बाद हम उस मटेरियल को इस हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमें कोई डाउट है तो इसकी इंस्पेक्शन टेस्टिंग रिपोर्ट बाहर से भी कराएंगे। अब आते हैं एलोकेशन। अगर एलोकेशन में देखो कुछ आइटम रहते हैं एस्टीमेट पे, कुछ आइटम रहते हैं रेवेन्यू पे। अब ये मेरा आइटम रेवेन्यू का है तो हम उसमें सेलेक्ट रेवेन्यू किए। इसमें देखो अलग अलग आ रहा है, कैपिटल MNC, कैपिटल RSP, कैपिटल WMS, कैपिटल वर्क, DRN, एलटी वर्क, डिपॉजिट वर्क, है ना, डिप्रिसिएशन, रिजर्व फंड, DRS फंड बोलते हैं, रेवेन्यू, और भी है हमारा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर हमारा आता है एलोकेशन। अब एलोकेशन तो मैं डाल तो दिया, लेकिन हमें कंफर्म करना है कि एलोकेशन हमारा सही है, तो हम यहाँ सर्च एलोकेशन पे जा करके इसको क्लिक करेंगे तो इसमें लिख के आ जाए एलोकेशन ओवरहेड इंस्ट्रूमेंट लोको मटेरियल डायरेक्ट पर। ठीक है, ये मेरा एलोकेशन कंफर्म कर लिया, इसको बंद कर दिया। अब सर्च EWID हम नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि सर्च EWID रेवेन्यू में नहीं होती है, ये होती है एस्टीमेट में। तो एस्टीमेट में जो सर्च EWID जो लिखा हुआ है हम उसमें डाल करके फिर सर्च करके फिर चेक करें EWID डाल। अब इसमें आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC प्लस, तो हमने T3 लिया है। T3 में क्या दिया हुआ वो समझिए। देखो नंबर T1 में दिया नो ITC इनपुट गुड्स और सर्विस यूज फॉर नॉन बिजनेस एक्सपेंस। T2 में दिया है नो ITC इनपुट गुड्स और सर्विस यूज फॉर सप्लाइंग एग्जाम्प्ट गुड्स और सर्विसेज। T3 नो ITC इनपुट गुड्स और सर्विस ITC और विच इज ब्लॉक और स्टिक, तो हम इसको T3 को सिलेक्ट करते हैं। लोग T4 भी करते हैं, जिसकी जैसी आवश्यकता है, लेकिन हमको आवश्यकता T3 की, तो T3 सिलेक्ट किया, तो T3 हमने सिलेक्ट कर दिया। अब ये वर्क ऑर्डर इसका हमारा इसलिए रिलेशन नहीं है क्योंकि हमारा आइटम जब हमारा सर्च जब सर्च वर्क ऑर्डर करें तो इसमें वर्क ऑर्डर से संबंधित सभी, अब इसमें आप वर्क ऑर्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा वर्क ऑर्डर आर्डर नहीं है तो हमें इससे कोई ठीक है। वर्क ऑर्डर नंबर डला हुआ है ना, आप वर्क ऑर्डर नंबर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारा प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब ये है कि हमने जो भी काम किया है ना, उसको हम चेक करेंगे। हमारी जो डिमांड बनी है, डिमांड नंबर देख लिया, डेट देख ली, इन्वेंटर अमाउंट देख लिया, है ना, और 1899 जो जो मैंने लिखा है वो सब इसमें आ गया। जैसे सेफ्टी नो लिखा है तो नो आया, PSC नो लिखा तो नो आया, है ना। अब इसके बाद ये हमारा डिस्क्रिप्शन बराबर है, अमाउंट बराबर है, LCR बराबर लगा हुआ है, बाकी सप्लाई जो मैंने लगाए वो लगे हुए हैं, और जो मैं डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए हैं वो भी लगे हुए हैं, ठीक है। उनको हम खोल कर अलग देख सकते हैं, और कंडीशन भी मैंने लगाई वो भी ठीक है। एलोकेशन हमारा अब हमको जाना है, भाई हमारी तरफ से डिमांड पूरी तैयार हो गई। अब हम इसको नॉन एक्शन डिमांड को एक्शन करेंगे। जब हम एक्शन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है,
अब एक्शन करते समय हमें क्या करना है वो हम बताते हैं। इसकी नोटिंग तैयार करनी है, अब नोटिंग में क्या तैयार करना है वो भी बताते हैं। एक्शन ऑफ और एनएस, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एनएस ब्रांड, इसमें देखो एक्शन फॉर फंड सर्टिफिकेशन, तो पहले मैं इसका फंड कराएंगे, तो हम फंड में इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अब सेलेक्ट में क्या है कि हम अप्रूव्ड एंड फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड हम केवल इसको फॉरवर्ड करेंगे, है ना, क्योंकि हमको फंड करवाना है, इसकी हमें अप्रूव करना है। अब यहाँ पे माई रेलवे, माई यूनिट, माई डिपार्टमेंट, तो ये माई रेलवे, माई यूनिट आज डिपार्टमेंट पे है ना, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जो हमारे फंड वाले ओएस साहब हैं उनका नाम लिखेंगे। ये प्रीकंसीव ये प्रोजेक्ट बजट होता है, तो इनको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज सर्टिफाई, है ना, प्लीज सर्टिफाई फंडेबिलिटी फॉर ईयर 2020। अब इसको हम साइन इन सबमिट कर देंगे। अभी हमारी डिमांड फंड में चल, अब जब ये डिमांड फंड पर लौट के आएगी फिर हम इसको, इसमें जो हमने एनपी के लिए लिखा है, देखो भाई ऐसा है, अब इसी को ऐसे ये फंड, अब हम यहाँ पे यहाँ से नहीं बोलेंगे, हम यहाँ से बोलेंगे एक्शन, ये प्रीव्यू डिमांड जो लिखा हुआ है यहाँ से एडिट नहीं कर सकते। अब हम इसकी नोटिंग बना करके भेजेंगे, तो इसमें क्या है, देखो ये आइटम पीएनपी आइटम है और रेवेन्यू में, तो इसमें सबकी अलग अलग काम है। अब आप इसमें मॉडल एसओपी खोलेंगे तो आपको पता लगेगा, जैसे मॉडल एसओपी में क्या दिया है वो मैं आपको, इसमें देखो दिया हुआ है 28 ऑफ 30 replacement addition chargeable to revenue including PMP for workshop like gauge, power tools, using. अब technical specification to be provided, approved at appropriate level, procurement through non-stock indent arise when stock item in a depot goes out of work or an item which is not a stock item at all. नंबर तीसरे पे फाइनेंस कॉन्फ्रेंस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन स्टॉक आइटम कॉस्टिंग एवं RS 10,000 फीस, मतलब आपका अगर एक आइटम की कॉस्ट 10,000 से ऊपर है तो ये आपकी कॉन्फ्रेंस करानी, अमाउंट कितना भी हो लेकिन 10,000 से ऊपर एक आइटम की कॉस्ट है तो आपको कॉन्फ्रेंस। अब इसका आइटम आपका 3,000 समथिंग है तो इसकी हमें कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं। चौथा नंबर लिखा इंडेंट वेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड अप टू द वैल्यू ऑफ 2.5 लाख, मतलब टोटल इसका जो अमाउंट है हमारा 78,000, हम इसलिए कराएंगे क्योंकि अगर ये 2.5 लाख से ऊपर जाता है तो हमारा बीसी में जाए। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ एमएनपी फॉर टूल्स एंड प्लांट, अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसमें आप देख लीजिए डिवीजन ऑफ ऑफिसर्स अप टू 10,000 पर आइटम यूनिट, मतलब एक आइटम का जब 10,000 रुपये है तो हम उनके माध्यम से अप्रूवल लेके परचेज में भेज सकते हैं, है ना। और दूसरा है कि जब अप टू RS 5 लाख पर आइटम यूनिट, मतलब DRN से अप्रूवल हम कर लेंगे
जो 5 लाख की पर यूनिट की वो कॉस्ट रहेगी भाई 10,000 रुपये तो पर आइटम सीनरी की पावर में आ गए, और अप टू मतलब 5 लाख तक का पर आइटम है ना। और एरिया से अप्रूवल लेंगे तो उसमें 3 लाख। यहाँ लोगों का बड़ा दिक्कत आती है, बोले साहब इसमें अप टू 3 लाख लिखा है और यूनिट रेट नहीं लिखा है। इसके क्रम में मैंने काफ़ी जानकारी की, तो उसमें क्लियर फंड वालों कहना है कि ये और इसमें कोई अंतर नहीं। देखो आपने यूनिट रेट यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी यही यूनिट रेट के हिसाब से ही रहेगा। इसी तरह से इस वाले में भी आप देख लो CHOD की पावर कितनी है 8 लाख पर आइटम यूनिट रेट, तो ये अप टू HOD कितनी है अप टू 5 लाख पर आइटम यूनिट रेट है ना। तो इस तरह से आप इनका अप्रूवल ले सकते हैं जिस पर भी, तो आपको सीनियरिटी साहब की तरफ से जो अप्रूवल मिल जाएगा आपकी डिमांड, उसके बाद सुपरमेंट में DMM सीनियर DMM ऑफिस में जाएगी, पर्ची दिन पहुँच जाएगी और आपका मटेरियल प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप जब ये फंड होके आ जाएगा उसके बाद फिर आप जो है नोटिंग तैयार करेंगे, तो नोटिंग का फिर कल ये आने दो, उसके बाद फिर नोटिंग करेंगे। तो ये आपका आज जो है दो स्टेज में मैंने बताया है। एक तो फर्स्ट और सेकंड टेप के बारे में पहले बता दिया था, उसके बाद ये सिस्टम शायद बंद हो गई। अभी मैंने आपको आगे के सभी टेप्स बता दिए हैं, बस एक्शन वाला टेप रह गया जो नोटिंग करके हम जो है उसको सबसे दिन में भिजवाएंगे, कैसे भिजवाएंगे उसकी जानकारी हम आपको कल